तो जयनगर थाना अंतर्गत 5 दिन पहले एक घटित लूट की घटना का पुलिस ने 5 दिनों के अंदर सक्सेसफुली डिटेक्शन कर लिया है। इसमें जो 2 अपराधी शामिल थे, ये कोड़ा गैंग के सदस्य थे, इनको अरेस्ट किया है पुलिस ने। मैं आपको बता दूं कि 20 तारीख को जयनगर थाना अंतर्गत एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति रोड पे मोटरसाइकिल से जा रहा था, तो झपट्टा मार के उसका जो बैग है जिसमें 50,000 रुपये थे, उसको इन लोगों ने लूट लिया था। इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए मैंने एसडीपीओ जयनगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था, जिसमें एसएचओ जयनगर, टेक्निकल सेल के मेंबर्स और आसपास के भी थानों के जो अच्छे ऑफिसर हैं, हम लोगों ने उसको शामिल किया था और दिन रात इस केस पे काम चला। और टेक्निकल और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर जब कल हम लोग को सूचना मिली तो व्हीकल चेकिंग लगाई गई उस क्षेत्र में और घेराबंदी करके इनको पकड़ा गया। इसमें जो 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, जो पहला लड़का है इसका नाम है उदय कुमार, इस पे 2 एफआईआर लूट करने की पहले से दर्ज हैं लखीसराय और औरंगाबाद में। इसमें जो दूसरा लड़का है मन्नू यादव, ये भी कटिहार का रहने वाला है, पहला वही कटिहार कोड़ा का रहने वाला है। तो दूसरा लड़का जो है उस पर करीब 7 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जिसमें 6 औरंगाबाद में और 1 पूर्णिया में दर्ज हैं और ये सभी घटनाएं लूटपाट करने की हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कोड़ा गैंग में ये लोग इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे और कई सारी, मैं देख सकता हूँ कि करीब 9 या 10 घटनाओं का जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो ऑलरेडी हमारे सामने है। एक प्रकार से इनकी गिरफ्तारी से सिर्फ मधुबनी में नहीं, जो अन्य ज़िले हैं बिहार के, वहाँ भी जिन्होंने लूट की घटनाओं को अंजाम दिया उनको भी डिटेक्शन करने में मदद मिलेगी। लूट में इन लोगों ने जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है और इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि जयनगर थाना अंतर्गत आज से करीब 5-6 महीने पहले एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई थी। ये मोटरसाइकिल वही थी। तो उस केस का जो वादी है उसको भी ये मोटरसाइकिल अब प्रॉपर प्रोसीजर के बाद हम लोग हैंडओवर कर देंगे। 3 मोबाइल फ़ोन मिले हैं और इन लोगों ने जो 50,000 रुपया लूटा था, करीब उसमें से 21,500 रुपया पुलिस ने बरामद कर लिया है और इनके पास से 20 ग्राम मादक पदार्थ भी मिला है। तो ये एक बहुत अच्छी डिटेक्शन और रिकवरी हुई है। मैं पूरी टीम को अपनी तरफ से पुरस्कृत करूंगा। धन्यवाद। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? गिरफ्तारी इनकी जयनगर क्षेत्र से ही हुई है। आज से करीब 3 दिन पहले एक दुखद घटना हुई थी। बेनीपट्टी थाना अंतर्गत ग्राम तिसियाही में एक तेज़ रफ्तार से एक स्कॉर्पियो आ रही थी, उसमें एक मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मारती थी, जिसमें यंग लड़का घर का अकेला चिराग था, उसकी मृत्यु हो गई थी। बड़ी दुखद घटना थी। तो इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए ड्राइवर पे और जो स्कॉर्पियो थी उस पर रोड एक्सीडेंट में मृत्यु करने का एक केस हम लोग ने दर्ज किया था और लगातार इसमें टीम काम कर रही थी। एसएचओ बेनीपट्टी की टीम इस पर लगी हुई थी और जो स्कॉर्पियो थी जिसने टक्कर मारी थी मोटरसाइकिल को, उसने पुलिस ने उसको सीज कर लिया है। उसका जो ड्राइवर था इसका नाम था ईश्वर यादव, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। वो भी लोकल वहीं बेनीपट्टी का ही रहने वाला है और इसको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जाएगा। मैंने सभी जो हमारे थाने हैं और ट्रैफिक थाना ट्रैफिक डीएसपी को यही आदेश दिया है कि अगर किसी भी रोड एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे केस को हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं और जिसने एक्सीडेंट क्रिएट किया है, चाहे वो ड्राइवर हो, गाड़ी का मालिक हो, वो सब जिम्मेदार हैं। उनका ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का फिटनेस हम लोग सब चेक करेंगे और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा जो नए कानूनों में दी गई है उसको हम लोग दिलाने के लिए तत्पर हैं, ताकि एक डिटरेंस क्रिएट हो और लोग ये बात समझें कि अगर गाड़ी ठीक से नहीं चलाएंगे, दूसरे की जान और माल को नुकसान पहुंचाएंगे तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और 26 जनवरी के अवसर पर ये जो पूरा महीना था जनवरी का, इसको लेके मधुबनी पुलिस ने लगातार सघन अभियान चलाया, एंटी क्राइम व्हीकल चेकिंग की और अवैध हथियारों का जो तस्करी होती है उसको लेके एक विशेष टीम बनाई गई थी सभी एसडीपीओ के नेतृत्व में। उसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ है जनवरी में। मैं आंकड़े आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। कुल 540 अपराधियों को विभिन्न केसेस में मधुबनी पुलिस ने गिरफ्तार करके भेजा है अकेले जनवरी 2025 में। करीब 4 देसी कट्टा, 4 देसी पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और 19 जिंदा कारतूस मधुबनी पुलिस ने विभिन्न छापेमारियों में बरामद किए हैं जो ये जनवरी का महीना बीता है। इसके अलावा 15 किलोग्राम गांजा, 580 बोतल कोरेक्स, अंग्रेजी शराब 6013 लीटर पुलिस ने बरामद की है जनवरी महीने में। समन की राशि हम लोग ने विभिन्न पॉइंट्स पे व्हीकल चेकिंग लगाई थी, उसमें करीब 28 लाख रुपए समन की राशि जब्त की गई है। जो मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं, जो ट्रैफिक का वायलेशन कर रही थी या चोरी में मिली हैं या लूट में हमने प्राप्त की हैं, उनकी संख्या है करीब 70 के करीब। एक 10 चक्का ट्रक पकड़ा है पुलिस ने, जो मैंने आपको बताया था कि 5000 लीटर करीब शराब पुलिस ने जब्त की थी, उसमें एक 10 चक्का ट्रक मिला है। 14 4 पहिया वाहन, 2 टेम्पो, 1 साइकिल। इस जनवरी के महीने में FICN जाली जो नकदी होती है उस पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 42,000 रुपया फेक करेंसी पुलिस ने इस बार जब्त की है।
21 मोबाइल फ़ोन पुलिस ने इस बार जब्त किए हैं जनवरी महीने में, जो कि विभिन्न केसेस में अपराधियों के पास से हम लोग को मिले हैं। अब इधर या तो वो चोरी के हैं, लूट के हैं, इसको पुलिस वेरीफाई कर रही है। इसके अलावा 10 जनवरी को कोटौना के अंतर्गत पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया था, जिसमें करीब आप समझ लीजिए भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार पुलिस ने बरामद किए थे। यदि वो बरामद नहीं करती पुलिस टाइम पे, तो वो यहाँ से बनने के बाद विभिन्न आपराधिक गैंग्स के हाथ में जाते हैं और उससे मर्डर, लूट, डकैती, न जाने कितनी घटनाओं को उससे अंजाम दिया जा सकता था। तो एक बड़ी उपलब्धि थी पुलिस के लिए। तो कुल मिला के जनवरी के महीने जो था उसकी जो ये कार्रवाइयाँ हुई हैं उससे काफ़ी मदद मिली है अपराध को कंट्रोल करने में। और इस साल, ये जो पूरा साल है, इसको लेके हमने जो एजेंडा डिसाइड किया है वो भी कुछ इसी तर्ज पे है कि अवैध हथियार जो है उस पर कार्रवाई उसमें तेज़ी लाई जाएगी, मादक पदार्थों पे कार्रवाई में तेज़ी लाई जाएगी, और जो अवैध शराब है उस पर लेकर के भी हम लोग की कड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में होने जा रही है। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पुलिस केंद्र मधुबनी में मनाया गया है और हमारे जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, एसपी ऑफिस है, सब जगह ये मनाया गया है। इसमें मतदाता द्वारा ली जाने वाली शपथ का आयोजन किया गया है और हमारे सभी पुलिस पदाधिकारियों ने, सभी पुलिस के सिपाहियों ने, सभी जवानों ने इस शपथ समारोह में भाग लिया है। और ये एक वोटर अवेयरनेस कैंपेन का भी पार्ट है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिला प्रशासन और मधुबनी पुलिस इसको लगातार हम लोग चला रहे हैं। और चूँकि चुनाव इस साल आने वाला है, तो हम लोग की कोशिश है सभी की मिलके कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर टर्नआउट रेशियो हो, ताकि हमारा जो लोकतंत्र है और मजबूत हो। धन्यवाद।